20-20 साल लग गए तय करने में कौन गलत है कौन सही है। आपका दोस्त अचानक से आपके खिलाफ में कुछ कर गया और आप बोलते हैं अरे साला आस्तीन का सांप निकला, बरोबर है। आप 20 साल तक तय नहीं कर पाए कि वो सही है गलत है, हमको बोलते हो 5 मिनट में तय करो। कैसे करोगे? हम फाइलों से नहीं खेल रहे, हम आदमी से खेल रहे हैं। वही आदमी जो एक बार अच्छा व्यवहार करता है, दूसरा अच्छा व्यवहार तीसरा बार करता है, वही आदमी जो अचानक से उग्र हो जाता है, वही आदमी जिसका पता ही नहीं कैसा बिहेव करेगा। कभी कभी कोई पत्रकार अपना बड़ी अच्छी बात करता है, लगता है कितना सज्जन आदमी है, अचानक से वो एकदम किसी स्पॉट पे मिलता है, बोलता है साहब आंसर दिया तुम्हें, क्या देते नहीं आंसर, बेगुना एकदम अलग हो जाता है वो। तो वो हम आदमियों से खेल रहे हैं और आदमियों से खेलना इतना आसान नहीं है, आदमियों के इमोशंस अलग अलग है। इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते 5 मिनट के अंदर। हमको बोला जाता है बच्ची का रेप हो गया है, 1-2 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम थाना जला देंगे। अरे बाबा कैसे जला दोगे तुम थाना? क्या कोई हमारे पास मशीन है क्या? 2 ही आंखें हैं हमारे पास, 2 ही हाथ हैं हमारे पास, हमको तो टाइम दीजिए आप। और एक्सीडेंट हो गया, हम गाड़ी जला देते हैं। समाज में जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह किसी पर नहीं देखा। इतना प्रेशर है काम करने का और रिजल्ट देने का। काम करना अलग बात है, रिजल्ट देना अलग है। एक आदमी 10 से 5 बजे तक ऑफिस में बैठता है और वो 10 से 5 बैठ करके फाइलें स्क्रूटनी करते हुए साइन करता है, वो गलती कैसे करेगा अगर वो ईमानदार है तो? लेकिन हम तो गलती करने के लिए ही पैदा हुए, हमारी गलती रोज होती है हमसे। हमने एक को बोला चलिए भाई आप यहाँ पे खड़ा मत कीजिए गाड़ी, आप आगे खड़ा कीजिए। बोलेगा तुम्ही कौन? हम बोलेंगे उसे कि मैं या ठिकाणी मध्ये शिपाई आहे, माझा बक्कल नंबर ऐसा ऐसा है आणि माझं नाम ऐसा ऐसा है, तुम्ही गाड़ी जरा प्लीज जरा आगे करा। कौन मानणार आमची बाब सांगा? कोई नहीं मानता। वो क्या बोलेगा, अरे रुकना यार थोड़ी देर में हटा रहा हूँ गाड़ी। इसलिए क्या बोलना पड़ता है, गाड़ी हटा। तो ये आवाज का अंतर है। अब बोलेंगे आप बोलेंगे साहब पुलिस को बोलने का तमीज नहीं है। पुलिस बोलती है, ऐसे बोलती है पुलिस, देखिए हम पढ़े लिखे हैं। अरे बाबा क्या करें हम, हमारा पाला ही रोज ऐसे लोगों से पड़ रहा है। हम पे एक और आरोप है कि आप थाने में आए हुए जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, बरोबर है ना? वो क्या करें, थाने में देने वाला रिपोर्ट में से 20 में से 2 केस ऐसे आते हैं जिसमें वही आरोपी मर्डर करने वाला निकलता है। हमारी जिंदगी का आधार क्या है, हमारी ट्रेनिंग का आधार क्या है? शक। अगर शक नहीं होगा, अगर शक से बात नहीं करेंगे हम, तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे, कभी तुमने सोचा है कि वो बोलता है कि फलाने प्लेटफॉर्म पर 4 केजी RDX सापड़ला। कैसे सापड़ला? वो कर्मचारी जा कर शक करता है, क्या है इसमें बता, ये इसमें क्या है, तो है। हर आदमी पे शक करना है हमको, हमारी ट्रेनिंग शक की है, तो उसमें ऐसी बुरा मानने की बात क्या है? हम बोलते हैं सब सिक्योर होना चाहिए, पुलिस की कमजोरी हो गई, वहां पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या, बैठ रही थी, खा रही थी क्या? और तो और कई लोग तो कैमरा ले लेकर के पहुंचते, देखो ये पुलिस सो रही है। अरे बाबा इंसान है, सोएगा नहीं क्या? आप उनको मत देखिए तो 10 से 5 करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं। हमको भी जीने का अधिकार है, हमको पता ही नहीं है कि हम कब खाएंगे। तुम्हें पता है पुलिस वालों के जो पेट बड़े हुए हैं उसका कारण जानते हो? मैंने पूरा स्टडी किया, पूरा एकदम उसका स्टडी किया, काय का एकदम साइंटिफिक। तो मुझे मालूम चला डॉक्टरों से बात करने के बाद कि इनकी हैबिट क्या हो गई है कि अगली बार खाना कम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए पहली बार में ज़्यादा खा जाओ, जहाँ मिल जाए ज़्यादा खा जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास वानखेड़े स्टेडियम है ये वाला, जहाँ मैच होते हैं क्रिकेट मैच। तो मैं सिक्योरिटी के लिए जब लोगों को लगाता हूँ तो चेक करने में लोग बोलेगा हमें आतंकवादी है का? चेक होना नहीं चाहता आदमी हिंदुस्तान में। हाँ, अमेरिका जाएगा तो चुपचाप बेल्ट निकाल देगा, सब निकाल देगा, 2 घंटे खड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं चेक होगा। गाड़ी हर एक वीवीआईपी की और वीआईपी की भी एकदम एंड तक जाना चाहिए। और एक आध बार ऑफिसर या कोई बड़ा आदमी मान भी जाएगा, लेकिन उनकी बीवियां नहीं मानती। गाड़ी एकदम एंड तक जाना चाहिए। वो कौन, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए ना काम अपना। जिसको रोकेंगे वो बोलेगा मला माहित, तुम्हारा माहित नहीं कौन है हमें। जिसको बोलेंगे बोलता है तुमचा अच्छा नंबर सांग, तुमचा बिल्ला सांग, तुम्हारा सस्पेंड कर दो। अरे क्या समाज है? समाज में अगर आप सम्मान देंगे पुलिस को तो सम्मान पुलिस भी देगी आपको।
जब आप ही सम्मान नहीं दे रहे, हर एक आदमी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ, हर आदमी बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, समाज में पुलिस की जो लैंग्वेज है वो रफ हो रही है, खराब हो रही है। दूसरी बात, जो करप्शन की बात है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आंकड़ों के साथ कहता हूँ, पुलिस से ज़्यादा करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन हमारा क्यों बाहर है, क्यों आपके सामने पहुँच रहा है? क्योंकि हम वर्दी पहने हुए हैं, हमारे पास नाम लिखा हुआ है। ये मैं अगर यहाँ से वहाँ तक जाते समय किसी से 500 रुपये लूँगा तो 50 लोग देख कर बोलेंगे ये साहब गए थे, ये मनोज कुमार शर्मा थे। लेकिन कोई सिविलियन जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन गया, कहाँ से गया, कैसे गया। दूसरी बात, दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरकार पैसा देती है, जाओ फलाने फलाने गांव में 20 कुआं खोदो फ्री में, बरोबर? तो वो 10 कुआं खोदेगा, 10 का पैसा खा जाएगा, तो 10 का जिसका खुद गया है वो अच्छा बोलने वाला है ना। 10 को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी आया था। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो चलते हुए रोड वाले कर रहे हैं, तेरा चालान करते हैं, तेरा ये करते हैं, इसलिए हम लोग बदनाम ज़्यादा है, देखते ज़्यादा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में कम से कम 80 से 85% पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं, हर समय काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारी समस्या ये है, मैं आज आपके सामने रखता हूँ इस बात को, कि हमारी समस्या ये है कि जब तक मुद्दा बड़ा है तब तक तो मीडिया पूरा ध्यान देती है, जब मुद्दा छोटा हो गया तो मीडिया उसको ये नहीं दिखाती कि ये सॉल्व भी हो गया है। मैं बताता हूँ आपको, छोटा उदाहरण देता हूँ। अहमदनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, दलित कम्युनिटी के साथ में आंदोलन, कुछ बच्चों को मार दिया गया था 1-2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। क्या जगह का नाम था, मैं भूल गया, हाँ कुछ तो भी था। अब उसमें बहुत रोज बहस चलती थी, रोज बहस, पुलिस पर पुलिस पर पुलिस पर। ऐसा लगता था कि अब क्या कर रहे हैं, आंदोलन ये सब। 2 महीने बाद ये तय हुआ कि घर वालों ने ही मारा है, बरोबर है ना। अभी कुछ दिन पुरानी बहुत महाराष्ट्र में बहुत चला था रोज आंदोलन। उसके बाद मीडिया चुप हो गई, बोली नहीं, एक सेंटेंस नहीं बोली। क्या करें हम? अरे बाबा कुछ तो बोलो, 2 महीने तक हमारी जान खाई है, एक दिन तो बोलो कम से कम। तो द प्रॉब्लम क्या है कि हमारा समाज नकारात्मक चीज़ों को लेने के लिए तैयार है, टीआरपी नहीं बढ़ती, कुछ दिक्कतें हैं। और इसीलिए जो अभी हमारा देश इस जिस जगह खड़ा हुआ है वहाँ से अब देखो आगे बढ़ने का एकदम टेक ऑफ की पोजीशन में है। अब देखिए मीडिया सकारात्मक चीज़ों की तरफ जा रही है, अब जाना शुरू कर दिया लोगों ने। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर कुछ पॉजिटिव स्टोरी दीजिए। इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।